डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी में पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों ही खंडों की अपनी अपनी महत्ता है। पीटी की बात बहुत बार हो चुकी है, आज बात करेंगे मेंस की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मेंस की तैयारी में कहां से नोट्स लें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे तैयारी करें, क्या कुछ आपको कोचिंग संस्थानों से गाइड मिलता है और कितना यह प्रभावी होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इन सब को अगर नहीं लेना है, नहीं करना है, तो आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कैसे मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूती के साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आज उसकी बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कुछ खंड ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उसे कैसे बहुत अच्छे से तैयार कर लिया जाए कि वैसे खंड जिसमें क्वेश्चन टफ आते हैं उससे आपका कंपनसेशन हो जाए। मेंस की तैयारी में बड़ी समस्या यह है कि कुछ भी साल भर का हम लोग पढ़ते रहते हैं और कई बार वैसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन जहां कंपलसरी है, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, उसे बहुत अच्छे से तैयार करने में कई बार चूक जाते हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तब भी आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस में चूकना बहुत बड़ी गलती है और हार्ड क्वेश्चंस जो आएंगे वहां पर भी गलतियां होंगी, तो रिजल्ट में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कई बार रिजल्ट नहीं होता। तो आज बात करेंगे जीएस के पेपर 1 की और एज ए होल मेंस की तैयारी की, जिसमें जल्द ही पेपर 2 का भी एनालिसिस आपके पास आएगा और एसे की भी बात करेंगे। लेकिन आज जीएस पेपर 1 और एज ए होल मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। अगर आपसे कहें कि जीएस पेपर 1 में आपकी तैयारी हो गई, तो आपका जवाब क्या होगा? जीएस पेपर 1 में आज ही आपकी तैयारी हो गई, आपको कैसा लगेगा? अच्छी तैयारी में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपका इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट, हम जी जान लगा देंगे अगर पीछे से कोई बैकअप दे रहा है, और फिर जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो अप्रोप्रिएटली आपने इकट्ठा कर लिया है, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। अब आपको डिलीवर करना है एग्जामिनेशन हॉल में। आपका किलर इंस्टिंक्ट, आपको गाइडेंस, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज और फिर फाइनली अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अच्छे अभ्यास के बाद इसका डिलीवर करना एग्जामिनेशन के दिन आपका रिजल्ट पक्का करता है। एक एग्जांपल देना चाहेंगे, हमारे एक स्टूडेंट हैं, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है लेकिन इस बार लगे हुए हैं, मेंस की तैयारी उन्होंने शुरू की है। भास्कर का एक आर्टिकल हमने दिया, इस पर लिखिए, जवाब लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग पर 2-3 दिनों पहले एक आर्टिकल आया था, टाइम्स का आर्टिकल था, हमने दिया था कि आप इसे लिखिए। उन्होंने ये लिखा, ये आप देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे लिखा, हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है, प्रयास अच्छा था, हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बीइंग अ न्यू स्टूडेंट अच्छा प्रयास था। अगर परसेंटेज की बात करें तो इस पर 46 से 48% मार्क्स हम देंगे अगर इसे हम इवैल्यूएट करेंगे। हालांकि इसमें क्या सुधार हो सकता है यह भी हमने उन्हें बता दिया। एनीवे, अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या आती है? जो कंपलसरी सेगमेंट है उसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन देखिए और विद इन टाइम सुपर अच्छा, बहुत अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए, और यह अभ्यास से होता है, एक्सरसाइज से। दूसरा, पेपर 2 में बहुत कठिन प्रश्न आते हैं, तो उसका कंपनसेशन आपको पेपर 1 से करना होगा। 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है मेंस का, 3 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसे पे भी हम बात करेंगे, जिसमें अगर शॉर्ट में कहें तो लिखना शुरू कीजिए। अखबारों के बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि अखबार आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, उस पर अभ्यास कीजिए लिखने का, और खुद अपने आप को भी जज कीजिए, और अगर कोई जज करने वाला है तो उसे दिखाइए। आप अपने घर में अपने बड़े भाई, अपने पिताजी को भी दिखा सकते हैं, या मोहल्ले में कोई फ्रेंड है, दोस्त है, कोई गाइड है, टीचर है, तो उसे दिखाइए। हर दिन नहीं तो अल्टरनेट एक क्वेश्चन जरूर लिखने का अभ्यास कीजिए। चलिए बात करते हैं 69 का। दिसंबर में, अभी 1 महीने पहले इसका मेंस हुआ, फर्स्ट वीक में, और जो क्वेश्चन आया मिला जुला था। पेपर 1 में अगर बात करें 3 खंड होते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर, पहला खंड 5 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन लिखना होगा। भाग 2, खंड 2 में करंट अफेयर्स होगा, 5 क्वेश्चन होगा, सभी 38 मार्क्स का होगा, सभी को 22.5 मिनट में लिखना होगा। इस करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको लिखना होगा, तो 3-3 6 क्वेश्चन हो गए। और फिर स्टैटिस्टिक्स में 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन केवल आपको लिखना होगा। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 14 क्वेश्चन। 14 में से 8 क्वेश्चन लिखने होंगे 3 घंटे के अंदर, हर क्वेश्चन 22.5 मिनट का, हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का। अब आप समझ लीजिए, टाइम रॉकेट की तरह निकलेगा। क्वेश्चंस अधिक हो जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन इसका कंपनसेशन होता है आपके अभ्यास से। देखिए, जीएस पेपर 1 में पहला खंड जो हिस्ट्री एंड कल्चर का होता है, अगेन हम आपसे कहते हैं 3-4 बातें कहना चाहेंगे। अगर इस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होते, हम आपको बताते, तो आपसे कहते कि बिरसा मुंडा कर लीजिए, संथाल विद्रोह कर लीजिए, किसान आंदोलन दोनों कर लीजिए, किसान सभा वाला भी और चंपारण वाला भी, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, तीनों आपसे हम करवाते। गांधी, नेहरू और टैगोर से एक एक क्वेश्चन आपको करवाते, इतना हम जरूर करवाते। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम ही यही नहीं कराते, सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं या गाइड भी इतना बताएंगे ही बताएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हम कह रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 69th का मेंस का दिसंबर में 2023 में ये एग्जामिनेशन हुआ। जीएस पेपर 1 में पहला खंड हिस्ट्री एंड कल्चर का। देखिए पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और ये 5 पार्ट में होता है, ABCDE। अब देखिए इसमें संथाल आ गया, अब देखिए इसमें चंपारण आ गया, अब देखिए इसमें मौर्य कला आ गया और बहुत हद तक गुफा कला आया। अगर मौर्य कला पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स गुफा कला की जानकारी है। यहां पर 4 क्वेश्चन लिखे जा सकते थे, हालांकि समय कम पड़ जाता है। 5वां क्वेश्चन थोड़ा अप्रत्याशित था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 आ गया, तो इसमें थोड़ा सा छात्रों को दिक्कत हुई होगी। कुल मिलाकर कहें तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, कोई एक आप लिख सकते थे, आप खुद देखिए। प्राचीन काल से शिक्षा और अध्यात्म का बिहार केंद्र रहा, इस पर लिखना था। अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था तो चंपारण आ गया, चंपारण पर लिखा जा सकता था, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी 2 क्वेश्चन हैं, अथवा करके कोई एक लिखना था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, नरम दलीय फेज, उस पर आ गया। और अगर ये क्वेश्चन आप नहीं लिख पाते तो फिर इसमें अथवा और था, यानी इसके बदले ये क्वेश्चन लिख सकते थे, बिहार में आधुनिक शिक्षा। कुल मिलाकर अगर देखें हिस्ट्री एंड कल्चर में आंसर लिखने वाले थे। आइए दूसरे खंड में जो करंट अफेयर्स का है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है ये टफ आ गया, ये टफ आ गया, या 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। हालांकि इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, जो 2 और क्वेश्चंस लिखने थे, वो मैनेजेबल आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिसमें मणिपुर हिंसा आ गया, यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, G20 आ गया और चंद्रयान आ गया। अब बताइए ये सेगमेंट भी लिखने वाला था, केवल जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का वो कठिन था। अगर वहां आपने मैनेज कर लिया तो ये 2 क्वेश्चंस भी लिखे जा सकते थे। आइए अब बात करते हैं सांख्यिकी की। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, आपको हम गारंटी दे दें कि ये सेगमेंट आपका नहीं छूटना चाहिए। भले ही आप मैथ रीजनिंग में एकदम कमजोर हैं, रीजनिंग तो है ही नहीं, इसमें सारा मैथमेटिक्स है, बट मैथमेटिक्स एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, अप्लाइड है। और इसमें भी 3-4 चैप्टर्स आप पढ़ लेते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं और आपको बताएंगे भी कि ये कितना आसान क्षेत्र है, तब भी जब आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, करना आपको क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए 4 ऐसे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जिस पर आपको बस थोड़ा बहुत समझ विकसित करना होगा। एवरेज यानी औसत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 4 चैप्टर मैथमेटिक्स के आप इतना भर भी कर लेते हैं, जो अभ्यास से हो जाएगा, एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए ये पहले क्वेश्चन में क्या है, कुछ बिजनेस हो रहा, व्यापार हो रहा है, 2011 में कितना बिका, 2012-13 में एक कंपनी से दूसरे कंपनी की तुलना में कितना लाभ मिला, कितना अधिक बिका, ये सब आपको लिखना था। इसमें क्या है, औसत है, प्रतिशत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इस तरह के टॉपिक्स हैं। और ये 38 मार्क्स का है और इसमें 38 में 37-38 नंबर्स भी मिलते हैं। इसी तरह से फिर ग्राफ आता है, बार डायग्राम आता है, पाई चार्ट पे आता है। और फिर से हम कहते हैं कि ये सब बनने वाले हैं, भाई एकदम निकाल दीजिए, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका हम बतलाएंगे, लेट द टाइम कम। जीएस पेपर 1 का ये पूरा एनालिसिस था। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी मॉडरेट था, लिखे जा सकते थे, कुछ क्वेश्चन जरूर टफ थे। इस सेगमेंट में 300 मार्क्स में लाने वाले तो 220-25 भी लाते हैं, लेकिन 170 से 200 के बीच तो बहुत अच्छे से लाया जा सकता था। बट डिपेंड करता है कि तैयारी की दिशा हमारी कैसी रही है जब हमने इसकी तैयारी शुरू की। कई बार तो लोग पीटी में ही लगे रहते हैं, मेंस की तैयारी ही नहीं होती, तब वैसे स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें आती हैं। 3-4 बातें हम समराइज करना चाहेंगे। जीएस पेपर 1 में आपकी तैयारी हो गई, अभी से अगर आप तैयारी में लगते हैं और अगली बार 70वीं आप देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, स्टैटिस्टिक्स आपको हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि कैसे अभ्यास करके आप इस पर पकड़ बना सकते हैं या बना सकते हैं। करंट अफेयर्स अभी से हम आपको लेकर चल रहे हैं, बार बार या तो शॉर्ट्स डाल रहे हैं या अखबारों के हेडलाइंस बता रहे हैं, एडिटोरियल बता रहे हैं, क्वेश्चंस लिखने के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पेपर 1 क्या अभी से नहीं हो गया? कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी तैयारी, अच्छी समझ, अच्छा फॉर्मेट दिमाग में बन जाए और उसे आप रूटीन में ढाल लेते हैं तो टफ कुछ नहीं होता। तो जीएस पेपर 2 को भी हम इवेलुएट करेंगे और जल्द ही ऐसे पर भी आपको हम बताएंगे। कुल मिलाकर कहें, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपकी मेहनत और इधर उधर से थोड़ा सा असिस्टेंस अगर मिल जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं नोट्स की। हमने कहा था कि हम नोट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो जब आप तैयारी करेंगे ना तो सबसे दिक्कत क्या आएगी, किताब कौन सी लें, हेल्प बुक कौन सा लें? तो इसमें 2 उपाय हैं, बल्कि 3 उपाय हैं। सबसे तो अच्छा यह है कि आप अपना नोट्स अभी से बनाएं, अभी से बनाएं। और अगर अभी से आप बनाएंगे तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि संथाल और मुंडा आएगा ही आएगा, इस बार संथाल आ गया है, अगली बार बहुत चांसेस है मुंडा आ जाए, नहीं भी आएगा तो दोनों करेंगे। तो इसका अच्छा नोट्स आपको अभी से बना करके तैयारियों में लगना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एनीवे,
तो सबसे पहले आपको अभी से अपना नोट्स बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभी एक्सपर्ट नोट तैयार नहीं होगा, अभी आपका अभ्यास चलेगा और तब 1, 2, 3 महीनों के बाद आप अपना एक्सपर्ट नोट बनाना शुरू करेंगे। आइए इसका दूसरा पार्ट कि हम ये नोट्स अगर रेडीमेड लेना चाहें तो कहां से क्या कैसे ले सकते हैं और ये कितना कॉस्टली पड़ेगा। कोचिंग संस्थानों से आपको एक नोट्स लेना ही पड़ेगा या मार्केट से लेना ही पड़ेगा, उसमें फॉर्मेट होता है। कोचिंग संस्थानों से आप लेंगे तो अच्छे संस्थान 10, 12, 15, 20 हजार तक पूरे नोट्स का लेंगे। यही कोचिंग संस्थान मार्केट में भी निकालते हैं अपने नोट्स को, हालांकि वो नोट्स थोड़ा सा चलता हुआ होता है, थोड़ा सा आम होता है, यानी उनका मेन नोट्स नहीं होता है लेकिन फॉर्मेटेड होता है। वो नोट्स भी आप लेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाता है और ये 1000, 1200 तक में ही मिल जाता है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान एग्जामिनेशन से 2-3 महीने पहले जारी करते हैं। इस बार भी उन्होंने जारी किया था, वो अभी भी मार्केट में होगा। आप सर्च करेंगे, पता करेंगे, मिल जाएगा पूरा सेट, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसए का भी सब मिल जाता है। ये आपको 1000 से लेकर 1500 के बीच तीनों सेट मिल जाएगा। अपने बुक स्टॉल से आप बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर पटना में है तब तो दी बेस्ट है, या मुखर्जी नगर में है या प्रयागराज में तो डेफिनेटली बड़े आराम से मिल जाएगा। तो 3 पार्ट हो गया। अगर आप पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है तब खुद से नोट्स बनाइए। कोचिंग से लेते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन कोचिंग का मार्केट वाला नोट्स आप लेंगे तो 1000 से 1500 में आ जाएगा। इस बीच बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसए का वो अपना पब्लिश्ड बुक्स भी निकालते हैं, जैसे केबीसी नैनो हो गया, एडुटेरिया हो गया या क्राउन हो गया। ये सब अपना बुक्स भी निकालते हैं, पूरी बुक्स। और एक बुक कितनी में आएगी? 300 में, 350 में। तो अगर तीनों को आप लेते हैं तो ये भी 1000 के अंदर आ जाएगा। तो बुक्स भी लेना चाहिए, उससे भी फॉर्मेट आपको मिलेगा। इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी को फॉर्मेटेड कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि सबसे पहले आप तैयार होइए। जब आप तैयार हो जाएंगे या हो जाएंगी तो सारे रास्ते बनने लगेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।